हाय फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, बंधुओं, बांधवों, मेरे गुरुजनों और मेरे सहकर्मियों, आप सबों का स्वागत है। आपके सामने हम उपस्थित है एक नए टॉपिक को लेकर के, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक टॉपिक को लेकर के। और आज हमारा टॉपिक होगा टर्म इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, आप सभी का वापस हम स्वागत करते हैं अपने साथ। आइए हम टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, है ना। तो मैंने इसमें एक बंदे को लिया हुआ है, मान लीजिए इसका नाम है मिस्टर एबी डियन एंड हुज डेट ऑफ बर्थ इज 5 ऑफ May 1991। सो इनका जो एज होता है आज के डेट में वो 31 ईयर। एज कैलकुलेशन में अगर बंदे का एज 31 ईयर एंड 6 मंथ के नीचे होगा तो 31 लेंगे, और अगर 31 ईयर 6 मंथ एंड उससे ऊपर होगा तो 32 लेंगे। तो आप देख सकते हो इस बंदे की उम्र अभी 31 ईयर हुई है। और मैंने सम एश्योर्ड यहाँ पे लिया हुआ है 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपीज, ठीक है। और अभी मैं एज्यूम करता हूं कि जो बंदा है वो स्मोकर है ना, कि वो स्मोकिंग करता है, तो उसके हिसाब से मैंने प्रीमियम लेने हैं। तो इनके जो ईयरली प्रीमियम होते हैं वो 10,030 रुपीज और 5115 हाफ ईयरलीज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है इंक्लूडिंग जीएसटी, और जीएसटी बड़ा ही हैवी होता है, इस पे 18%, 18% जो कि मेडिक्लेम पे चार्ज होता है उसके बराबर यहाँ भी चार्ज है, 18% इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आप एक्सक्लूडिंग जीएसटी देखें तो 8,500 रुपये पूरे साल के और 4,335 रुपये, 4,335 रुपीज हाफ ईयरली लगते हैं। मैंने माना है कि बंदे ने कितने के लिए लिया है, ये टर्म 40 ईयर के लिए लिया हुआ है। 40 साल के लिए बंदे ने इस पॉलिसी को, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को लिया हुआ है। जाहिर सी बात है, जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो ये कैसा होगा, WT यानी कि विदाउट प्रॉफिट। इसका मतलब है इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है, इसका कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। इस केस में अगर जो 40 साल के अंदर कभी भी बंदे की डेथ हो जाती है तो हम उनके नॉमिनी को 100%, मिनिमम 100% सम एश्योर्ड, कम से कम 100% सम एश्योर्ड यानी कि 25 लाख रुपये पे कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बंदे का इंश्योरेंस कराया 6 जून 2022 को और उनकी डेथ हो जाती है 7 अगस्त 2022 को, तो कंपनी उसे कितना पे करेगी, 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपये, पूरे के पूरे 25 लाख रुपये। सॉरी बंधु। अब इस केस में क्या है कि कंपनी आपसे मेडिकल टेस्ट करवाती है ना, जिसमें एफएमआर हो गया, फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट, RUA, लिपिडोग्राम, एलिसा फॉर HIV, HB%, ये सारे टेस्ट होते हैं। और इसमें स्पेशल रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो एफएमआर होना चाहिए वो स्पेशल रिपोर्ट्स बाय TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। हर कंपनी हायर करती है TPA, जहां पे वो मेल वगैरह करके आपके प्रपोजल को भेज देती है। वहां पे आपको अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना होगा। फिर उस पे क्या होना चाहिए, TP ओनली विद फोटो एट DC विद डेट एंड टाइम ऑन इट। जब वो आपका हाइट वेट वगैरह लेंगे तो उस पे आपकी फोटो होगी और डेट एंड टाइम भी उस पर टाइप आ जाएगा, उस पर छपा हुआ आ जाएगा कि किस डेट को आप वहां पे विजिट किए थे, कौन सा टाइम था, आपका फोटो लगा रहेगा। सो कहने का मतलब है जब आप एफएमआर कराएंगे या आप स्पेशल रिपोर्ट्स बनाएंगे तो TPA के द्वारा ही करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। वो कंपनी आपको एडवाइस करती है कि हमारे कौन से सेंटर पे आपको जाना है। तो ये जो हमारा प्रीमियम है माताओं, बहनों, गुरुजनों, सज्जनों, ये है स्मोकर के लिए, कि मान के चलते हैं कि वो बंदा स्मोकिंग करता है। सिनेरियो ये हो सकता है कि वो बंदा नॉन स्मोकर है, कि बंदा स्मोकिंग नहीं करता है। तो इस केस में कि वो बंदा नॉन स्मोकर है तो उसकी प्रीमियम कम होगी, जाहिर सी बात है। ऐसे केस में कंपनी पहले आपका टेस्ट करवाएगी, उसके लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट होता है, UCT टेस्ट। इस टेस्ट से होकर आपको गुजरना होगा। अगर जो इसमें आप पास हो जाते हैं UCT टेस्ट में, ये पता चल जाता है कि हाँ, जो बंदा है या जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो बंदा इंश्योरेंस लेना चाहता है वो बिल्कुल नॉन स्मोकर है, तो उस केस में आपकी किस्त 10,030 रुपये नहीं होकर के साल के कितने जाएंगे, 7051, 7,051 रुपये और 3,597 रुपीज, यानी कि अप्रोक्स 3,600 हाफ ईयरली जाएंगे। लेकिन किस केस में, जब आपने नॉन स्मोकर मेंशन करा हो, आपको एक स्पेशल टेस्ट UCT से होकर गुजरना होता है,
फिर आपकी ये किस्तें होंगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक स्मोकर और नॉन स्मोकर को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों, मेरे सहकर्मियों। नॉन स्मोकर के बाद हम देखते हैं कि अब इसमें है जनरल टर्म की। ये टर्म हम कितने का ले सकते हैं? 10 साल से लेकर के 40 साल तक का ये टर्म हम ले सकते हैं। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इस पॉलिसी को लेने के लिए? 18, और मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 65 ईयर्स। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या इसमें हमारे को इनकम टैक्स रिबेट मिलता है जो मैं प्रीमियम पे करता हूं? हाँ जी, मिलता है। सेक्शन 80C के तहत हमारे को इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। पहले ही हमने कहा हुआ है कि जैसे कि ये टर्म इंश्योरेंस है तो ये विदाउट प्रॉफिट, मतलब है कि इसमें कोई नो लोन होगा, ना सरेंडर होगा, ना तो इसकी मैच्योरिटी होगी, ना ही सर्वाइवल होगा। टर्म इंश्योरेंस को ही हम प्योर इंश्योरेंस कहते हैं, प्योर पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम आपका जोखिम कवर करते हैं, आपका रिस्क कवर लेते हैं आपसे बहुत ही कम। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों, माताओं, बहनों और मेरे सहकर्मियों की जो प्रीमियम है सिर्फ 7,051 रुपये पूरे साल के हैं, यानी कि 600 रुपये से भी कम मंथली का। और हम आपका कितना रिस्क कवर कर रहे हैं? पूरे के पूरे 25 लाख रुपये का कवर कर रहे हैं। तो हमारी आप सबों से, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, हमारे ऑडियंस हैं, मित्रों, बंधु बांधवों, गुरुजनों, सज्जनों, माताओं, बहनों, सबसे ये हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि आप इस पॉलिसी को ज़रूर लें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप एलिजिबल होते हो, टेस्ट वगैरह में आप पास होते हो, तो ये ज़रूर कराएं, क्योंकि 7,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 600 रुपये अगर देखा जाए तो 600 रुपये मंथली के और 20 रुपये पर डे आता है ये। तो ये चीज़ें ना, ये टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर कराएं, ज़रूर कराएं। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी है, मतलब इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, इसमें कोई लोन नहीं मिलता, कोई सरेंडर नहीं होता, ये सर्वाइवल बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। ये आपको ध्यान में रखना है। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। हमेशा मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अब भी कह रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है माताओं, बहनों, मेरे गुरुजनों, मेरे सहपाठियों और मेरे सहकर्मियों। आप हमारे चैनल को प्लीज़ एंड प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमने कहा हुआ है जैसे कि विदाउट प्रॉफिट है, तो इसमें जाहिर सी बात है, ना तो लोन मिलेगा, ना सरेंडर होगा, ना ही मैच्योरिटी, ना सर्वाइवल है। इसका जो लेवल सम एश्योर्ड है वो 105%। अब इसमें सम एश्योर्ड दो तरह का होता है, एक लेवल सम एश्योर्ड और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में क्या होगा फ्रेंड्स की मित्रों की, जो हमने 25 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है, ये एज इट इज रहेगा हमेशा ही। जब भी हमारी डेथ होती है, बट सपोज अनफॉर्चुनेट डेथ होती है उस बंदे की जिसका एज 31 है, उसने 40 साल के लिए पॉलिसी लिया हुआ है, तो 31 से लेकर के 71 तक अगर उस बंदे की डेथ होती है तो उस केस में कंपनी उसे पूरे 25 लाख रुपए पे कर देती है ना। अब सवाल होता है कि अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड कोई बंदा परचेज करता है कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड हो, तो उस केस में क्या मिलेगा उसे? कि पहले 0 से लेकर के 5th ईयर तक 100% का, कि अगर इस पीरियड में उसकी डेथ होती है तो 100% मिलना है। अगर 6th to 15th ईयर होता है तो 10% इंक्रीज होगा ईच ईयर। अब इसको ध्यान से समझिए, छठे साल से 10% का इंक्रीज होगा हर साल, और कब तक? 15वें साल तक, मतलब पूरे 10 साल 10% बढ़ेगा। तो अगर 15वें साल के उस बंदे की डेथ होती है 15 साल के बाद, तो 200%, 100% इसका ये है, और 10% बढ़ के 10 साल में 100% ये हो गया, तो पूरा 200% है ना। अब उसके बाद सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं होगा, मतलब कि 15 साल के बाद या पूरे 40 साल तक उस बंदे का डेथ सम एश्योर्ड, DSA, डेथ सम एश्योर्ड कितने हो जाएगा? 200%। यानी कि अगर 25 लाख की पॉलिसी है तो 15 साल या उसके बाद 40वें साल तक जब भी उस बंदे की डेथ होगी तो हम उनके नॉमिनी को 25 लाख नहीं देंगे, बल्कि पूरे के पूरे 50 लाख रुपए पे करेंगे। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। एक सिचुएशन लेता हूं कि उस बंदे की डेथ मान लीजिए 10वें साल होती है, तो कितना मिलेगा? अब 6th, 7th, 8th, 9th 4 साल में उसने 40% सम एश्योर्ड उसका इंक्रीज हो गया है, तो 25 लाख प्लस 25 लाख का 10% जो कि होगा 40% जो कि होगा 10 लाख, तो उनके नॉमिनी को 35 लाख रुपये मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, माताओं, सज्जनों, गुरुजनों,
मेरे सहकर्मियों, मेरे मित्रों, आप सबों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जागरूक रहें और आप इंश्योरेंस ज़रूर कराएं, क्योंकि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। उपयोग करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो, यूजफुल हो, फ्रूटफुल हो। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारी जर्नी में हमारे साथ चले रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।